मसीह में अति प्रियो, जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 6 दिसंबर है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की ज़िंदगी दी है। आज की तारीख के अनुसार आज हमें गलातियों की किताब 2 अध्याय को पढ़ना है। पौलुस की यह पत्री है जो गलातियों के विश्वासियों को लिखता है। दूसरे अध्याय में पौलुस यरूशलेम जाने के संबंध में कुछ लिखता है और इस बारे में हम प्रेरितों के काम 15 और इसकी 1 से 2 में हम देख सकते हैं कि किस तरह एक समस्या उठी थी भाइयों के बीच में, और जिस समस्या को सॉल्व करने के लिए पौलुस यरूशलेम जाता है। यरूशलेम में जाकर उन मुख्य प्रेरितों से मिलता है और बातचीत करता है। समस्या ये थी कि कुछ पुराने मसीह लोग जो यहूदी समाज से मसीहत में आए थे, उनके अंदर अभी भी वही यहूदी प्रथा थी कि एक व्यक्ति जब प्रभु मसीह में विश्वास करके उद्धार पाता है, उसे पुराने नियम की, मूसा की व्यवस्था का पालन करना होगा, उसकी रीति रिवाज को पालन करना होगा, अर्थात अपने शरीर का खतना कराना होगा, तभी वो व्यक्ति मसीह में ग्रहण योग्य हो सकता है। ऐसा कुछ विश्वासियों की शिक्षा थी या कुछ प्रेरितों की शिक्षा थी जो कि पुराने नियम के अंदर थी। पौलुस इसी बात के बारे में बातचीत करने के लिए यरूशलेम जाता है और यरूशलेम में आकर के जो मुख्य शिष्य थे उस वक्त, कैफा यानी कि पतरस, यूहन्ना और याकूब जो प्रभु मसीह का भाई था, उनसे मिलता है और उनके सामने बैठकर पौलुस अपने बारे में बताता है कि किस तरह परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है, किस तरह परमेश्वर ने मुझे प्रेरिताई के लिए बुलाया है, प्रेरित होने के लिए बुलाया है, सब कुछ बताता है। और पौलुस बताता है कि किस तरह मैं अनुग्रह से उद्धार पाने के बारे में प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन कुछ झूठे भाई लोग, जहाँ पर पौलुस झूठे भाई लोग उनके बारे में कहता है, जैसा 4 अध्याय में 4 आयत में लिखा है, ये उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी छुपे से घुस आए थे कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है, भेद लेकर हमें दास बनाए, यानी कि फिर से दास बनाने की यहाँ पर बातचीत के बारे में पौलुस करता है और उन भाइयों को झूठा बताता है जो अपने आप को मसीह कहते थे लेकिन फिर भी पुराने रीति रिवाज के अनुसार चल रहे थे। कितनी महत्वपूर्ण बात आज हम यहाँ पर देख सकते हैं। पता नहीं क्यों आज कुछ लोग पौलुस की पत्रियों को या परमेश्वर के वचन को आज भी जब पढ़ते हैं समझ नहीं पाते हैं। आज भी हम मसीह समाज के अंदर देख सकते हैं कुछ लोग हैं जो अभी भी पुराने रीति रिवाज के अनुसार चलते हैं, जिसमें मैं विशेष करके कैथलिक लोगों को मानता हूँ। कैथलिक लोग जो अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, वो अभी भी अपने पुराने रीति रिवाज के अनुसार वही फादर्स होते हैं, नन्स होते हैं, शादी नहीं करते और सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, अपने आप को याजक या प्रीस्ट बोलते हैं। ये सब कुछ मूसा की व्यवस्था के अनुसार था, जिसका नया नियम में कोई भी मान्य नहीं है। हमारा अब एक ही महायाजक है जो कि प्रभु मसीह है। अब ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें याजक की आवश्यकता पड़े, जिसके पास हमें जाकर प्रार्थना करने की आवश्यकता हो, जैसा कि कैथोलिक सिस्टम में है। मैं कैथोलिक भाइयों से प्रेम करता हूँ, परंतु उनकी शिक्षा का मैं समर्थन नहीं करता। उनकी शिक्षा को मैं नहीं मानता हूँ क्योंकि वो बाइबल के अनुसार नहीं है। उनके बीच में अभी भी मूर्ति पूजा है जो कि सरासर परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत है। उसी तरीके से नया नियम के समय पर भी था। पौलुस इसी बात का कड़ा विरोध करता है और उन्हें बताता है कि उद्धार पाने के लिए सिर्फ प्रभु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। और इस तरीके से वो जो अगुवे थे, प्रेरित थे, मुख्य प्रेरित थे कलीसिया के, उन्होंने पौलुस की इस बात को मान्यता दी। और इस तरीके जैसा 9 आयत में लिखा है, और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिली थी जान लिया, किन्होंने, यानी कि उन प्रेरितों ने जब ये जान लिया उस अनुग्रह के बारे में जो मुझे मिली थी, यानी कि मुझे प्रेरित होने के लिए जो बुलाया गया था उसके बारे में जब जान लिया, तो याकूब, कैफा और यूहन्ना, ये 3 मुख्य स्तंभ माने जाते थे, उस समय के मुख्य पिलर्स माने जाते थे, जो कलीसिया के खंभे समझे जाते थे। मुझको
और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया। यानी कि उन प्रेरितों का पौलुस और बरनबास के प्रति पूरा सपोर्ट था। उन्होंने अपना हाथ रखा। अपना दाहिना हाथ बढ़ाने का मतलब है उन्होंने पौलुस के साथ सहमति जताई कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुए लोगों के पास जाएं। यानी कि परमेश्वर ने उन्हें ये सेवा दी थी कि वो खतना किए हुए लोगों के पास। कौन थे खतना किए हुए लोग? वो यहूदी लोग थे जो पुराने नियम से चले आ रहे थे, मूसा की व्यवस्था को मान रहे थे, अब्राहम के वंश से अपने आप को मानते थे। उनके बीच में सेवा करने के लिए परमेश्वर ने याकूब को, यूहन्ना को और कैफा पतरस को बुलाया था और इस तरीके से ये उनके बीच में सेवा करते हैं। लेकिन पौलुस अपने बारे में कहता है कि हम अन्य जातियों के पास जाएंगे, जिन्होंने विश्वास नहीं किया, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, जिनका खतना नहीं हुआ, जो अन्य जाति लोग हैं। यहूदियों को छोड़कर दूसरे सभी लोगों को बाइबल में अन्य जाति बताया गया है। पौलुस बोलता है कि हम उनके पास जाएंगे ताकि उन्हें उद्धार में प्रभु के पास लेकर के आए। 10 में केवल ये कहा कि हम कंगालों की सुधि लें और इसी काम को करने का मैं आप भी यत्न कर रहा हूं। एक ही रीति रिवाज। उन्होंने कहा अनुग्रह से उद्धार के बारे में जब आप प्रचार करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बस आपको पुराने नियम की कोई बात को मानने की जरूरत नहीं है। केवल आपको कंगालों की सुधि लेना है। यह है सबसे मुख्य बात। और आज हम भी यही करते हैं। कंगालों की सुधि लेने का मतलब उनकी आर्थिक तौर से और आत्मिक तौर से भी। केवल खाना खिलाना काफ़ी नहीं है कंगालों को, बल्कि उन्हें सुसमाचार में यीशु मसीह के पास लेकर आना बहुत बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर आपकी, मेरी, हम सब की इस बात में मदद करे। अंत में 11 आयत को पढ़ेंगे। पौलुस कहता है, जब कैफा अन्ताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया क्योंकि वो दोषी ठहरा था। 11वीं आयत में बड़े अद्भुत तरीके से हम ये पाते हैं कि जब पतरस अन्ताकिया पहुंचा तब मैंने उसके सामने उसका विरोध किया। इस खंड में हम पौलुस और पतरस के बीच एक बड़े मतभेद के बारे में पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर इस बात पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि पौलुस पतरस के पीठ पीछे नहीं वरन उसके मुंह पर उसका विरोध करता है। इसी प्रकार हम भी किसी भी भाई से मतभेद होने पर या जब हमारे विचार नहीं मिलते हों, जब ऐसी बात होती है तो हमें आमने सामने बैठकर बात करने की आवश्यकता है, ना कि उस भाई के पीठ पीछे हम उसकी चुगली करें या उसकी बुराई करें या उसकी निंदा करें। ये एक प्रकार का घिनौना पाप है। हमें ऐसी बातों से बचने की आवश्यकता है, न केवल चर्च में बल्कि परिवार में भी। जब भी कोई भी बात होती है किसी भाई के साथ, किसी विश्वासी के साथ, ये बहुत ज़रूरी है कि हम आमने सामने बैठकर बातचीत करें और बात को वहीं पर निपटा दें, ना कि उसके पीठ पीछे करें। 12वीं आयत में देखिए, पौलुस और पतरस के बीच में कोई मतभेद पर या मतभेद किसी सिद्धांत पर नहीं था, किसी बिब्लिकल डॉक्ट्रिन्स पर या शिक्षा पर नहीं था उनका मतभेद, बल्कि मुख्य तौर पर सामाजिक व्यवहार पर था। पतरस का व्यवहार थोड़ा सा गलत था, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। पतरस कैसे गलत था? उसने यूं ही अन्ताकिया में अन्य जाति मसीहों के साथ भोजन करना बंद कर दिया था। ये उसका व्यवहार गलत था, क्योंकि पतरस एक कट्टर यहूदी बैकग्राउंड से आया था, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह का चेला था। लेकिन अभी भी उसके खून में या उसके विचार में, उसके मन में जो पुरानी व्यवस्था थी उसके प्रति थोड़ा सा लगाव था, झुकाव था। क्योंकि यरूशलेम से कुछ यहूदी मसीहों ने अन्ताकिया में आकर कहा था कि अन्य जातियों के साथ यहूदी लोगों को भोजन करना उचित नहीं। वे खतना वाले समूह के लोग थे, यहूदी लोग थे। ये यहूदी लोग थे तथा ये शिक्षा देते थे कि उद्धार पाने के बाद पुरुषों को खतना करना अनिवार्य है। पतरस इन लोगों के डर से पीछे हटने लगा तथा अपने आप को अन्य जाति मसीहों से अलग करने लगा था। ये था पतरस की गलती, ये था पतरस का दोष, जिसके बारे में पौलुस ने उसके मुंह पर, यानी कि दूसरों के सम्मुख में उसको इस बात के लिए डांटा मतलब इस बात के लिए उसने पौलुस ने पतरस को टोका था। यहूदियों के विचार के अनुसार अन्य जाति लोग अशुद्ध थे, इसलिए यहूदी लोग ये मानते थे या ये समझते थे कि अन्य जातियों के साथ भोजन करने से वे भी अशुद्ध हो जाएंगे। यहाँ तक कि किसी यहूदी व्यक्ति
कि मसीह हो जाने के बाद भी ये धारणा तुरंत समाप्त नहीं होती थी। इस विचार को उनके दिल और दिमाग से निकलने में काफ़ी समय लगता था, जैसा कि पतरस के मामले में हम देखते हैं। इस तरीके से उनके बीच में केवल एक सामाजिक व्यवहार पर ही मतभेद था, बाइबल की शिक्षाओं के आधार पर नहीं। और यहाँ से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जब भी आपकी विचारधारा या मतभेद किसी के साथ होता है तो उनकी बुराई जाकर दूसरों के सामने ना करें, पीठ पीछे ना करें, बल्कि उनके सामने इस बारे में उनसे बातचीत करें। जैसा कि 13 में लिखा है, उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। याद रखिएगा, ये एक ऐसी बीमारी है जो जल्दी फैलती है। जबकि बरनबास पौलुस का इतना अच्छा मित्र था, लेकिन बरनबास भी समाज के डर से पतरस के साथ हो लिया या पतरस का समर्थन करने लगा। 14 में, पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने केफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं चलता, तो अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है। इसलिए हम हमेशा ध्यान दें, हम जो कुछ भी प्रचार करते हैं, जो कुछ भी शिक्षा देते हैं, कि हमारा खुद का चाल चलन वैसा ही है या नहीं है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग बड़ी अच्छी अच्छी प्रचार कर सकते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, परंतु जब व्यवहार की बात आती है, उनके संदेश में और उनके व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन हमारी सच्चाई लोगों के सामने निकल कर आएगी। उसके बाद वो फिर हमारे संदेश पर, हमारे सुसमाचार पर भी विश्वास नहीं करेंगे। When our talk is not matching with our walk, people will not believe on our gospel. So our talk and our walk must match with each other. हमारी बातचीत, हमारा चाल चलन दोनों एक जैसा होना चाहिए। ऐसा करने में परमेश्वर हम सबकी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। जब प्रार्थना करते हैं, मुझे भी प्रार्थना में याद रखिएगा। आप मेरी आवाज़ से समझ सकते हैं कि मेरा गला अभी भी पूरी तौर से ठीक नहीं हुआ है। अभी भी खांसी, जुकाम और गले में काफ़ी खराश है। इसके लिए प्रार्थना करिएगा ताकि मैं पूरी तौर से स्वस्थ हो सकूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रार्थना में याद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं इसी की वजह से संदेश नहीं दे पाया था। आज तो मैं कम से कम बोल पा रहा हूँ, वरना कल मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आवाज़ निकल नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा खराश थी। आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए। धन्यवाद आपके दास पौलुस के लिए, जिसे आपने अपनी सेवा के लिए बुलाया, अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया। धन्यवाद प्रभु जी, आज के वचन से जो बातें आपने हमें सिखाई, हमारी मदद करिए प्रभु, ताकि हम भी किसी भी प्रकार के रीति रिवाज में ना फंसे जो आपके वचन के अनुसार नहीं है। और इस तरीके से प्रभु जी हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना हो सके। जिस तरह पतरस के जीवन से हम सीखते हैं प्रभु जी, जब उसने पुराने नियम के रीति रिवाज को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया, तब परमेश्वर के दास पौलुस ने उसके मुंह पर उसका विरोध किया, और अंत में पतरस को रियलाइज हुआ और वो फिर करके वापस लौटता है। उसी तरीके से प्रभु जी आप हमारी भी मदद करिए। इस ग्रुप में जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं जो मेरे साथ प्रभु जुड़े हुए हैं, प्रभु प्रार्थना में है इस वक्त, आप उनकी प्रार्थना को सुन लीजिए प्रभु, उनकी प्रार्थना का जवाब देना मान परमेश्वर। हमारे बीच में शैतान का ऐसा कोई काम ना हो जो आपके सुसमाचार के लिए रुकावट का कारण होता है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इस ग्रुप में मेरे भाई जो बीमारी की अवस्था में है, दुखी है, निराश और पीड़ित हैं, उन पर आप अपने हाथों को बढ़ाकर छू लीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इस ग्रुप में जो सिस्टर अपनी बीमारी के बिस्तर पर हैं, दवाइयाँ ले रही हैं प्रभु जी, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए प्रभु। उन पर अनुग्रह और दया करिए मान परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर सुनीता और उनके परिवार के लिए प्रभु जी,
और उनके सिस्टर के लिए प्रभु जी आप उन पर अनुग्रह और दया करिए मान परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आप प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर है प्रभु जी, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। आप अनुग्रह करिए, दया करिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर एलिजाबेथ के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए, उनके परिवार के बाकी सदस्यों के लिए प्रभु जी आप उनकी प्रार्थना को सुनकर जवाब दीजिए और उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपके लिए प्रभु कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु जी, दयावान परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद, हमारी प्रार्थना को सुनकर जवाब दिया इसके लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ प्रार्थना में शामिल होने के लिए, अपने कीमती वक्त को देने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिख कर बताइएगा और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिए जिन्हें इस संदेश की आवश्यकता है। और यदि ये संदेश आज आप पहली बार सुन रहे हैं, आपके दोस्त या मित्र ने भेजा है, तो आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमानुएल बिलीवर्स चर्च आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं और आपके लिए दुआ करते हैं। अंत में आज का सवाल ये है, गलातियों 2 अध्याय उसकी 11, 12, 13 आयत को पढ़कर बताइएगा कि पतरस किस बात का दोषी था और किस बात के लिए पौलुस ने उसका विरोध किया था। वो कौन सी बात थी जिस बात का पतरस दोषी था। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे और आपको अपनी महिमा के लिए निरंतर इस्तेमाल करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे। अंत में ध्यान दीजिएगा 11वीं आयत में कैफा जो शब्द है वो पतरस के लिए है, इसलिए मैंने कहा पतरस या कैफा का दोष क्या था। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।